चमकते हुए चीज़ को और भी ज़्यादा चमकाना पड़ता है। जिस चीज़ में जितना ब्राइटिंग है ना, उसे हमें उतना ही ज़्यादा ब्राइट करके रखना पड़ता है और उसके लिए मेहनत लगती है, उसके लिए हमें करना पड़ता है। यूँ ही नहीं हो जाते चुटकी बजा के। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए और ये सब आप लोगों की कृपा है कि मेरे 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। और वैसे मुझे यूट्यूब पे आके साल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक जो भी यूट्यूब के जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो मेरे पूरे नहीं हुए हैं, क्योंकि बीच में मैंने स्टॉप किया था, मैं नहीं कर पा रही थी। और अभी मैंने स्टार्ट किया है और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से सब्सक्राइबर तो मेरे 3000 हो गए, जबकि मुझे 1000 होगा, मतलब 1000 सब्सक्राइबर मेरा होगा, इतना भी मुझे भरोसा नहीं था कि मेरे चैनल के आगे कभी ऐसा लिख के आएगा 1K। लेकिन 3000 हो गए, इसलिए आप लोग का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। और वैसे तो मैं मेहनत कर ही रही हूँ और मेरा वीडियोस आते रहेंगे। शॉर्ट्स वीडियो मैंने डालना बंद कर दिया है, क्योंकि शॉर्ट्स के लिए मुझे कुछ अलग से एक्स्ट्रा एक होता है कि थोड़ा रेडी होना, ड्रेस साड़ी वाड़ी पहनना, तो बेबी के साथ ये नहीं हो पाता है। और मेरे पास एक बेबी है, आपको पता होगा, मेरा बाबू, तो उसको लेके नहीं होता, वो बहुत परेशान करता है। इसीलिए यही ऑप्शन लगा मुझे, तो मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया। उसके लिए कुछ स्पेशल नहीं करना होता मुझे, और उस पर भी आप लोग प्यार बनाए रखिए और वीडियोस देखिए। पसंद आए तो लाइक भी करिए, और चैनल पे जो लोग भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में आपके मन में जो आए, जो आपके जी में आए, सुझाव हो या आपके मन में मेरे प्रति कुछ भी हो, वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आराम से पढ़ूंगी और हो सकता है मैं उसका रिप्लाई भी दूंगी, और ज़रूर दूंगी, हो नहीं सकता है मैं रिप्लाई दूंगी। आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो जिनको भी किसी को गाली देने का मन हो तो आप जी भर के गाली दो मेरे कमेंट में, और मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मैं सारे कमेंट एक्सेप्ट करूँगी और उत्तर भी दूँगी उसका बहुत अच्छे से। वैसे ब्लॉगिंग का एक और भी पर्पस है मेरा। मुझे एक दो लोगों ने कहा कि अम, मतलब शहर में दो ही लोग हो तो बस बनाना और खाना होता है, बाकी कुछ काम नहीं होते। तो मुझे लगा कि ये ऑप्शन बेस्ट है, कि उन लोगों को देखना चाहिए तो पता चलेगा कि शहर में भी काम होते हैं। ऐसा नहीं है कि शहर में काम नहीं होते, शहर में काम होते हैं और करना पड़ता है। गांव से ज़्यादा काम होते हैं, खास करके एक बच्चे को लेके, घर बच्चा, साथ में घर का जो भी काम है वो, हस्बैंड के ड्यूटी जाने का टाइम, उसी समय बेबी का केयर करना होता है, उसको खिलाना पिलाना सब हो जाता है। और काम के टाइम में ही अक्सर बच्चे काम के टाइम में ही परेशान करेंगे। जिनके पास भी छोटे बच्चे हैं उनको पता होगा कि ज़्यादातर बच्चे ज़्यादातर मतलब काम के टाइम में ही आपको परेशान करेंगे। पता नहीं क्यों उन लोगों को मज़ा आता है शायद। तो हमें क्या करना होता है कि हमको बच्चे और घर, हस्बैंड को अगर जाना है, उनको जल्दी है, तो हमें और जल्दी जल्दी करना होता है। तो हमें ही देखना पड़ता है, हमें तीनों चीज़ संभालना होता है। ये हमारी जिम्मेदारी होती है, तो हमें करना चाहिए। तो बोलने वाले को ऐसे ही लगता है, मैंने तो बहुत सुने कि घर में काम ही क्या है, कुछ काम नहीं होता, दो ही लोग हैं। तो मुझे थोड़ी देर के लिए बुरा लगा, लेकिन जाने दीजिए। मैंने सोचा बुरा लग के क्या होना है, किसी के बोलने से कुछ नहीं हो जाता। काम मैं करती हूँ, मुझे पता है कि घर में कितने काम होते हैं, बहुत काम होते हैं घर में। गांव से ज़्यादा शहर में काम होते हैं। गांव में क्या होता है, हम हमारे हिसाब से करेंगे। अगर हमने 2 टाइम के बदले 1 टाइम भी झाड़ू लगाया या पोछा लगाया तो नॉर्मली मैं बताऊँ तो चलेगा, चल जाता है। शहर में ऐसा नहीं होता, हमें हमेशा ही अप टू डेट करना होता है, हर चीज़ समय पे करना होता है। गांव में और शहर में यही फ़र्क होता है कि गांव में हम अपने हिसाब से सब करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं होता कि हम अपने हिसाब से सब करें। यहाँ हमें करना पड़ता है, समय के हिसाब से हम चलते हैं, हमारे हिसाब से समय नहीं चलता यहाँ। क्योंकि ड्यूटी जाना होता है, बच्चे थोड़े बड़े हैं तो स्कूल जाएंगे, फिर हमें भी तो टाइम टेबल सब करना चाहिए। और हर चीज़ के लिए एक रूल रेगुलेशन है। घर का काम ही है तो सवेर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि
हर चीज़ के लिए जो समय दिया गया ना, उस समय पे अगर ना करें तो वो चीज़ फ़ायदे देने के बजाय नुकसान देने लग जाती है। तो मैं हमेशा कोशिश करती रहती कि मेरा सारा काम समय पे हो जाए, चाहे मैं बीमार भी रहूँ तो भी कोशिश हमेशा रहती है। फिर भी अब शरीर ही है भगवान का दिया हुआ, मिट्टी का तन बना हुआ, तो नहीं भी हो पाता है कई बार। लेकिन कोई नहीं, कोशिश तो मैं करती हूँ। और कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो उसी तरह से मैं वीडियोस भी बना रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग मेरा भी सपोर्ट करेंगे, ज़रूर करेंगे। बहुतों का हुआ है तो मेरा भी होगा, मैं भी आगे जाऊँगी। ये आप लोगों पे मुझे भरोसा है कि मेरा भी चैनल ग्रोथ होगा, आप लोग प्यार बनाए रखेंगे। जब इतना बनाए हैं कि मुझे मतलब मेरा 1K सब्सक्राइबर होगा, ये मुझे भरोसा नहीं है। आज आज 3 है मेरे, 3000 पूरे हो गए, तो आगे भी ज़रूर होगा, मुझे विश्वास है आप लोगों पे। एक कहावत है कि हमें अगर घर में ताजमहल चाहिए ना, मैंने सुना था किसी से, तो पहले ताजमहल का जो देख रेख होता है, उसकी मेंटेनेंस होते हैं, वो हमें पहले हमारे अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। हम अगर घर में ताजमहल ले आ रहे हैं तो ताजमहल की देखभाल कैसे करेंगे, वो होना चाहिए, उसके बाद ही हम ताजमहल ले आ सकते हैं। तो जो जो नॉर्मल घर में रहते हैं या मिट्टी के घर में रहते हैं, उन्हें क्या पता कि ताजमहल की देखभाल कैसे की जाती है। बिल्कुल उसी तरह से कि गांव में सबको लगता है कि शहर में तो यूं ही हो जाते हैं, काम तो यूं ही हो जाता है, करना ही नहीं पड़ता। भाई कोई जादू नहीं है कि यूं ही हो जाता है, सब काम करना पड़ता है। झाड़ू पोछा बर्तन खाना कपड़े बच्चा, 4-5 काम तो यूं ही हो गए, मोटे मोटे काम। रही बात छोटी छोटी कामों की, तो वो तो गिनवा भी नहीं सकती, इतने हो जाते हैं। तो इतना जो भी कर रहे हैं सबको पता होगा। और चमकते हुए चीज़ को हमेशा और चमकाना पड़ता है। जो चीज़ चमक रहा है ना, उसकी चमक को बरकरार रखना ये हमारा कर्तव्य है, हमें करना चाहिए। और उस चीज़ को ज़्यादा ही चमकाना पड़ता है। तो बोलने वालों के लिए वीडियो बनाया है मैंने। जाएं मेरे चैनल पे और वीडियो देखें, और वो ध्यान से देखें कि उसमें कितना काम है, क्या आपको इससे ज़्यादा करना पड़ रहा है या किस आपको इससे कम करना पड़ रहा है। करना पड़ता है, ऐसा नहीं, सबकी बात नहीं कर रही मैं, करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। ऐसे भी लेडीज़ हैं जो वर्किंग लेडीज़ हैं, ऑफिस जाती हैं, कुछ और काम करती हैं, और साथ में उनके बच्चे भी हैं, तो बच्चे भी संभालने पड़ते हैं, घर बच्चा ऑफिस काम हस्बैंड सब हो जाता है उनके लिए। तो वो हैं बहुत ऐसे काम करने वाले, उनको भी जाके देखना चाहिए। जो लोग कह रहे हैं कि शहर में काम नहीं होता, ज़रा झांक के देखो कितना काम होता है, तब पता चलेगा। वैसे वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो ये स्पेशल वीडियो था कि आप लोगों ने मेरा 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट किया। ये आप लोगों की ही मेहरबानी है, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, अपना प्यार दिया। आगे भी अपना प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट करिए मुझे, मेरे वीडियो को देखिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करते जाइए। और कमेंट में जो आपके जी में आए, जो जी में आए आप कमेंट करिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं सबका वो कमेंट स्वीकार करूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलूँगी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।